हेलो ऑल, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। बच्चे इन क्लासेस में हम क्लास 12th का 2021 का सिलेबस कवर कर रहे हैं। बच्चे इन क्लासेस में हमने ध्यान रखा है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करें, जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों को ये क्लासेस समझ में आएंगी। बच्चे हमने अपने मैटर को ज्यादा से ज्यादा पॉइंटर्स और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है, जिससे कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये समझ आएगा और आपको हमारे चैप्टर्स इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे हमारे कोर्स स्ट्रक्चर की। तो बच्चे जैसे कि आपको पता होगा, होम साइंस का जो एग्जाम होता है वो 3 घंटे का होता है। इसमें टोटल मार्क्स 100 होते हैं। देन आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स 30 होते हैं और थ्योरी के मार्क्स 70 होते हैं। बच्चे होम साइंस सब्जेक्ट में आपकी टोटल यूनिट्स हैं 6, जिसमें आपको वेटेज पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपकी यूनिट है ये सबसे ज्यादा वेटेज को होल्ड करती है। देन हमारे पास आती है फैब्रिक एंड अपैरल साइंसेस, फिर उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। और आपका जो फर्स्ट यूनिट है और जो आपका लास्ट यूनिट है वो सबसे कम वेटेज को होल्ड करता है। तो बच्चे इस वेटेज का क्या इंपॉर्टेंस है? इस वेटेज का ये इंपॉर्टेंस है कि जब हम अपनी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो हम इस वेटेज को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। उससे क्या होगा कि जब हम अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो हमें पता होगा हमें किस चैप्टर पे कितना ध्यान, कितना फोकस करना है, और हम इजीली अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। अब बच्चे एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है इस सेशन में। तो पहला चैप्टर जो रिमूव हुआ है वो है खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंध। दूसरा चैप्टर है विशेष शिक्षा और सहायक सेवाएं। तीसरा चैप्टर है वस्त्र उद्योग में उत्पादन तथा गुणवत्ता नियंत्रण। देन फोर्थ चैप्टर है मानव संसाधन प्रबंधन। एंड देन आपका लास्ट चैप्टर जो डिलीट हुआ है वो है जनसंचार माध्यम प्रबंधन, डिजाइन एवं उत्पादन। नेक्स्ट बच्चे, अब हम क्या करते हैं, हम पूरे सिलेबस को एक बार डिटेल में देख लेते हैं, जिससे कि जब हम आगे क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता होगा कि आप एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो आपकी बच्चे पहली यूनिट है वो टोटल वेटेज है उसका 5 मार्क्स और उसका नाम है वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। तो बच्चे इसमें सबसे पहली चीज आप वर्क के बारे में पढ़ेंगे। देन आप पढ़ेंगे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस इन इंडिया, जो कि है एग्रीकल्चर, इंडियन क्यूजीन, हैंडीक्राफ्ट, विजुअल आर्ट्स। देन वील टॉक अबाउट वर्क, एज एंड जेंडर। उसमें बेटा आप केजीबीवी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, योजना के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क एंड लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड। फिर हम बात करेंगे अर्गोनॉमिक्स की और लास्टली हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है बच्चे, तो जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो है न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चे ये जो यूनिट है ये सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करता है, जो कि है 18 मार्क्स। तो हमें ये काफी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। इसमें सबसे पहली चीज जो हम कवर करेंगे वो है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। इसमें हम डाइट थेरेपी, टाइप्स ऑफ डाइट्स, इस सबको कवर करेंगे। देन हम देखेंगे पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसमें जो इसका सारा बेसिक है हम वो देखेंगे। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ के साथ सरकार की क्या नॉर्म्स हैं, क्या अलग अलग स्कीम्स चली हुई हैं, जैसे कि ICDS स्कीम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारा केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो फूड सर्विस है, फूड सर्विस इंडस्ट्री है, हमारा जो भी फूड सर्विस जितना भी हमारा एरिया है इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम केटरिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी केटरिंग सर्विसेज होती है। फूड सर्विस सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, मेन्यू प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट बच्चे आता है हमारा फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा किस तरह से फूड को इंडस्ट्रियल एरिया में प्रोसेस किया जाता है। आपका जो प्रोसेस फूड होता है, टिन्ड फूड होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट हम पढ़ेंगे फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। इसके अंदर बच्चे हम देखेंगे कि किस तरह से आप खाने की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके उपयोग से या जिसके इस्तेमाल से हम अपने खाने को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चे ये जो हमारी यूनिट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हम मैक्सिमम फोकस करेंगे। बच्चे जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज। इसके अंदर सबसे पहले आएगा बच्चे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें इसका सिग्निफिकेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, स्कोप, मतलब आप किस तरह से इस चीज़ में करियर अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्पेशल एजुकेशन क्या होता है एंड देन उसके सपोर्ट सर्विसेज।
इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन, उसके कॉजेस और स्पेशल एजुकेशन के मेथड्स। देन हम इसके बाद पढ़ेंगे बच्चे मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, यूथ, एल्डरली, इसको पूरा हम अच्छे से कवर करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट चाइल्ड वल्नरेबल, क्या होता है वल्नरेबल चाइल्ड, क्या होता है, हम अलग अलग स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, ICDS स्कीम, चिल्ड्रंस होम रन बाय द गवर्नमेंट, SOS चिल्ड्रंस विलेज, एडॉप्शन, वाई आर यूथ वल्नरेबल, यूथ प्रोग्राम्स इन इंडिया, यूथ के लिए कौन कौन से इंडिया में नए नए प्रोग्राम शुरू करे गए हैं, वाई आर दी एल्डरली वल्नरेबल, सम प्रोग्राम फॉर दी एल्डरली, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए कौन से प्रोग्राम शुरू करे गए हैं, और फिर इस चीज़ में हम किस तरह से अपना एक करियर ढूंढ सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, और बच्चे हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसका भी वेटेज काफ़ी है, जो कि है 12 मार्क्स, तो इसमें भी हमें काफ़ी अच्छे से इस यूनिट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे अब नेक्स्ट है हमारी यूनिट 4, इसमें हमारी यूनिट का नाम है फैब्रिक एंड अपैरल साइंसेस। आपको पता है ये यूनिट भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होल्ड करती है, जो कि है 16 मार्क्स। बच्चे इस यूनिट से आप तब रिलेट कर पाओगे जब आप ध्यान करोगे कि 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉटन और आपके मैनमेड फाइबर्स वगैरह पढ़े होंगे। तो बच्चे उसमें आपने क्या पढ़ा था कि बेसिक पढ़ा था और फाइबर साइंस पढ़ा था। इसमें क्या करेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वो है डिज़ाइन ऑफ फैब्रिक एंड अपैरल। इसके अंदर बच्चे हम पढ़ेंगे डिज़ाइन को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं, किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है डिज़ाइन पे। जैसे सबसे पहली चीज़ होगी हमारी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, और फिर इसमें हम किस तरह से करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो हमारी आती है बेटा वो है फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग। इसमें हम बेसिकली सीखेंगे किस तरह से हम अलग अलग तरह की ड्रेसेस बना सकते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें चेंज कर कर हम उनको एक बेटर ड्रेस या बेटर कॉस्ट्यूम बना सकते हैं। इसमें हम फैशन मर्चेंडाइजिंग को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फैशन डिटेल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से हम फैशन इंडस्ट्री में अपना एक करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इन दी गारमेंट इंडस्ट्री। अब इसमें हम पढ़ेंगे बेटा कि अगर आप किसी गारमेंट इंडस्ट्री में एज एन एम्प्लॉय वर्क करते हो तो वहाँ पे किस तरह से प्रोडक्शन का और क्वालिटी को मैनेज किया जाता है, किस तरह से हम मैनेज करके रखते हैं कि हमारे जो फैब्रिक का जितना भी क्वालिटी है उसको हम किस तरह से मेंटेन करके रखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स। इसमें बेटा हम पढ़ेंगे किस तरह से आप अपने कपड़ों को केयर करना चाहिए, किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए किस कपड़े को आपको मशीन वॉश करना है या किस कपड़े को आपको ड्राई क्लीन कराना है। इन सब चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चे जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। ये यूनिट भी हमारा 12 मार्क्स का वेटेज होल्ड करती है। इसमें पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर आता है आपका रिक्रूटिंग एंड स्टाफिंग, रिटेंशन एंड रिड्रेसल। फिर उसके बाद आता है हमारा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इसमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंट्स जो जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है और इसके स्कोप के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, और फिर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, और उसके बाद हमारे जितने भी स्टैंडर्डाइज मार्क्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे एंड सो ऑन। अब हम अपनी लास्ट यूनिट की तरफ आ जाते हैं। हमारी लास्ट यूनिट जो है वो 6 मार्क्स का वेटेज होल्ड करती है और वो है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। बच्चे इस यूनिट में सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म क्या होता है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, कैंपेन्स क्या होती हैं, रेडियो एंड टेलीविज़न के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा हम इसका स्कोप और इसमें क्या क्या करियर हम अडॉप्ट कर सकते हैं एज अ होम साइंस स्टूडेंट उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे मीडिया मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन प्रोडक्शन। इसमें बच्चे सबसे पहले आएगा आपका मीडिया, फिर मीडिया प्लानिंग, देन मीडिया डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन, एंड लास्ट हमारा आएगा मीडिया इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। तो बच्चे जैसे कि आपने देखा ये हमारा टोटल सिलेबस है, ये हमारी 6 यूनिट्स हैं जो हमें इस सेशन में कवर करनी है। बच्चे ये जो क्लासेस होंगी इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स को पूरा डिटेल में पढ़ाई हो। और बेटा एक चीज़ को और ध्यान में रखा जाएगा इन क्लासेस में कि हम बुकिश पढ़ाई नहीं कराएंगे, लाइन टू लाइन हम नहीं पढ़ाएंगे। इनके लिए हमने पर्टिकुलर स्लाइड्स प्रिपेयर करी हैं, हम पॉइंटर्स में पढ़ाएंगे, जिससे कि क्या होगा आपको ब्रीफ में हर एक चैप्टर का मैटर मिल जाएगा और उससे आप एंड में अपना रिवीजन टाइम में उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं।
बच्चे अब एक बार हम क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं जो 2021 के लिए सेट है। प्लीज़ बच्चे इसको इग्नोर करिएगा, यहाँ पे होम साइंस के बदले में सोशल साइंस लिखा है। आई थिंक ये प्रिंटिंग एरर है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका होम साइंस का कोड है वो 064 है। और बच्चे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे पहला जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 28 मार्क्स के, और वो होते हैं नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। फिर आते हैं आपके 21 मार्क्स के, आपके ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। एंड देन लास्ट में आपके आते हैं इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो बच्चे बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें सिर्फ यही नहीं है कि जो बुक में है हमें बस उसे ही समझना है, हमें ये भी देखना है कि हमें नए नए एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। हम जो एग्जाम्पल्स यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें कि हमारी डेली लाइफ से हों। और बच्चे हमें ये भी ध्यान रखना है कि होम साइंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसमें आपको किताबें भरने के नंबर मिलते हैं। आप जब तक पॉइंट्स में आंसर नहीं देंगे आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो हमारी क्लासेस होंगी इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम आपके अंदर एक हैबिट डेवलप कर दें जिससे कि आप पॉइंट्स में आंसर करना सीखें। होपफुली बच्चों आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।